बड़ी वर्कप्लेस में आपका स्वागत है। डियर बड़ी वर्कप्लेस is a mission to take employment and entrepreneurship in India to new heights. Our goal is to provide every individual with the right opportunities based on their skills and qualifications, enabling them to become self-reliant and advance in their careers. बड़ी वर्कप्लेस भारत में रोजगार और उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक मिशन है। हमारा लक्ष्य हर व्यक्ति को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार सही अवसर प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। Our vision is to establish 56 new business sectors within the next 3 years, creating job opportunities for millions of people. By leveraging technology, data analytics, and innovation, we are building a robust ecosystem where job seekers, entrepreneurs, farmers, and legal professionals all have equal opportunities to grow and succeed. हमारा विशन अगले 3 वर्षों में 56 नए व्यावसायिक क्षेत्रों की स्थापना करना है, जिससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हम तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और नवाचार का उपयोग करके एक मजबूत इकोसिस्टम बना रहे हैं, जहां नौकरी तलाशने वाले, उद्यमी, किसान और कानूनी पेशेवर सभी को समान रूप से आगे बढ़ने और सफल होने का मौका मिले। To make this vision a reality, we must work together. Your support, trust, and dedication are our greatest strengths. Let's join hands to create a new India, where every individual has access to the right employment opportunities and a path to success. इस विशन को साकार करने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। आपका समर्थन, विश्वास और समर्पण हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आइए मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति को सही रोजगार के अवसर और सफलता की राह मिल सके। थैंक यू, अजय कुमार सोनकर, CEO, बड़ी वर्कप्लेस। अचीविंग बड़ी वर्कप्लेस मिशन और विजन। बड़ी वर्कप्लेस का मकसद भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए जाएंगे। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम करना। Initiate programs to decrease joblessness through innovative solutions. ऐसे नए कार्यक्रम लाए जाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी पाने या अपना खुद का काम शुरू करने में मदद करेंगे। Create self-support, आत्मनिर्भर बनाना। Develop self-sustaining communities through skill development and entrepreneurship. लोगों को नई स्किल सिखाकर और छोटे बिजनेस शुरू करने में मदद करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ताकि वे खुद कमाने के काबिल बन सकें। Establish new sectors, नए सेक्टर स्थापित करना। Launch and grow 56 new business sectors across India within 3 years. अगले 3 सालों में 56 नए बिजनेस सेक्टर शुरू किए जाएंगे, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। Our team members, हमारे टीम सदस्य। अजय कुमार सोनकर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, विपणन योजनाएं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए योजनाएं बनाना। फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस, वित्तीय डेटा विश्लेषण। वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करके सही निर्णय लेना, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके और भविष्य के लिए आर्थिक निर्णय सही हों। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, निवेश प्रबंधन। कंपनी के निवेश को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करना, ताकि भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ललित CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन। ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना, ताकि दीर्घकालिक सफलता हासिल की जा सके। स्ट्रैटेजी, रणनीति। व्यावसायिक रणनीतियां बनाना, जो कंपनी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं और प्रतिस्पर्धा के बीच मजबूती से खड़ा होने में मदद करती हैं।
मार्केटिंग अरेंजमेंट, विपणन व्यवस्था, विपणन अभियान और योजनाओं को सही ढंग से प्रबंधित करना ताकि उत्पादों और सेवाओं को सही समय पर सही ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। Buddy Workplace committed to United Nations SDG for Sustainable Development Goals. Buddy Workplace संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs के प्रति प्रतिबद्धता। Buddy Workplace का लक्ष्य है कि हर नागरिक को गरिमा, समानता और अवसर के साथ जीवन जीने का हक मिले। यही हमारी SDG के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता है। यूनाइटेड नेशंस यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व शांति, मानवाधिकारों की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। SDG लक्ष्यों को पूरा करने में यह अहम भूमिका निभाता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपनाया था। इनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी हटाना, असमानता कम करना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। The 17 Sustainable Development Goals SDG 17 सतत विकास लक्ष्य। 1. नो पॉवर्टी, कोई गरीब नहीं। सभी लोगों को गरीबी से उबारने के उपायों को लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति गरीबी में न रहे। 2. जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करना। भूख और कुपोषण को समाप्त करना और सभी के लिए पर्याप्त, पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना। 3. गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना। 4. क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। 5. जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। 6. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और सैनिटेशन। सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ जल और सैनिटेशन की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 7. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध कराना। 8. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभ्य कार्य और आर्थिक वृद्धि। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना और समावेशी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। 9. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता कम करना। समाज में असमानताओं को कम करना और सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। 10. सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर और समुदाय। स्थायी शहरी विकास को बढ़ावा देना जिससे पर्यावरण पर कम दबाव पड़े और समुदायों की समृद्धि बढ़े। 11. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना और उत्पादन प्रक्रियाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। 12. क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना। 13. लाइफ बिलो वाटर, समुद्री जीवन। महासागरों और जल निकायों में जीवन की रक्षा करना और जल के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। 14. लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय जीवन। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना। 15. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। शांति बनाए रखना, न्याय सुनिश्चित करना और प्रभावी, जवाबदेह संस्थाओं का निर्माण करना। 16. पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। वैश्विक साझेदारी स्थापित करना ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। 17. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। उद्योग, नवाचार और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के प्रमुख स्तंभ। 1. कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उद्योगों और व्यवसायों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 2. ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। लोगों को नई स्किल सिखाई जाएंगी जिससे उन्हें बेहतर नौकरी और कमाई के मौके मिल सकें। 3.
नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन। देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग किया जाएगा ताकि विकास के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। 4. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, तकनीक और नवाचार। नई तकनीकों और आविष्कारों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे काम आसान और तेज हो सके। 5. फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली। बैंकों और अन्य वित्तीय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों और व्यवसायों को आसानी से आर्थिक मदद मिल सके। 6. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, संस्थागत ढांचा। अच्छी नीतियां और कानून बनाए जाएंगे जिससे व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। 7. इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। स्टार्टअप प्रोसेस, फ्रॉम आइडिया टू ग्रोथ। स्टार्टअप प्रक्रिया, विचार से विकास तक। ये प्रक्रिया उन चरणों को दर्शाती है जो किसी भी स्टार्टअप को एक विचार से सफल व्यवसाय में बदलने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें विचार निर्माण, व्यापार योजना, कानूनी पंजीकरण, फंडिंग, बाजार अनुसंधान, विपणन रणनीति, उत्पाद विकास, लॉन्च और विकास जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। 1. आइडिया जनरेशन, विचार निर्माण। ये चरण स्टार्टअप के मूल विचार को विकसित करने से संबंधित है। इसमें ये समझना शामिल होता है कि कौन सी समस्या हल करनी है और उसके लिए सबसे उपयुक्त समाधान क्या हो सकता है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं की पहचान। किसी स्टार्टअप की नींव आमतौर पर किसी समस्या को हल करने के विचार पर आधारित होती है। इस चरण में ऐसी समस्याओं की पहचान की जाती है जिनका समाधान व्यावसायिक रूप से संभव है। लीवरेजिंग पैशंस, जुनून का उपयोग। जब आप अपने जुनून और रुचियों को व्यवसाय में परिवर्तित करते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे आप अपने व्यवसाय को अधिक समर्पण और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। 2. बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, व्यापार योजना का विकास। ये चरण एक रोडमैप तैयार करने से संबंधित है जो ये तय करता है कि स्टार्टअप किस तरह संचालित होगा और उसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। बिजनेस मॉडल, व्यापार मॉडल। यह आपके व्यवसाय की कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है जिसमें राजस्व उत्पन्न करने के तरीके और मूल्य प्रस्ताव शामिल होते हैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, वित्तीय अनुमान। इसमें आपके व्यवसाय के संभावित खर्चों, आय और मुनाफे का पूर्वानुमान लगाया जाता है जिससे निवेशकों और संस्थापकों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। 3. लीगल स्ट्रक्चर एंड रजिस्ट्रेशन, कानूनी संरचना और पंजीकरण। आपके व्यवसाय को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए ये चरण आवश्यक होता है। इसमें ये तय किया जाता है कि व्यवसाय किस रूप में पंजीकृत किया जाएगा। लीगल स्ट्रक्चर, कानूनी संरचना। ये तय करना कि व्यवसाय सोलो प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। परमिट्स एंड लाइसेंसेस, अनुमति और लाइसेंस। किसी भी कानूनी बाधा से बचने के लिए आवश्यक सरकारी अनुमतियां और लाइसेंस प्राप्त करना। 4. फंडिंग। अपने स्टार्टअप के संचालन और विस्तार के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया इस चरण में आती है। पर्सनल सेविंग्स, व्यक्तिगत बचत। कई उद्यमी अपने व्यवसाय की शुरुआत में व्यक्तिगत बचत का उपयोग करते हैं ताकि शुरुआती खर्चों को पूरा किया जा सके। इन्वेस्टर्स, निवेशक। निवेशकों से पूंजी प्राप्त करना जो व्यवसाय के विकास में मदद कर सकते हैं और आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकते हैं। 5. मार्केट रिसर्च, बाजार अनुसंधान। ये चरण बाजार की समझ विकसित करने और ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानने के लिए आवश्यक होता है। टारगेट ऑडियंस, लक्षित दर्शक। उन संभावित ग्राहकों की पहचान करना जो उत्पाद या सेवा का उपयोग करेंगे।
कंपेटिटर एनालिसिस प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों का अध्ययन कर उनसे बेहतर रणनीति बनाना। 6. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विपणन रणनीति, उत्पाद को सही ढंग से बाजार में प्रस्तुत करने और ग्राहकों तक पहुंचाने की योजना बनाना। ब्रांडिंग, व्यवसाय की विशिष्ट पहचान बनाना, जैसे नाम, लोगो और संदेश जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचना और ब्रांड की जागरूकता बढ़ाना। 7. प्रोडक्ट डेवलपमेंट उत्पाद विकास, ये चरण आपके उत्पाद के निर्माण और गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित है। प्रोटोटाइपिंग प्रोटोटाइप निर्माण, उत्पाद का एक प्रारंभिक मॉडल बनाना जिससे इसके डिज़ाइन और कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। बीटा टेस्टिंग बीटा परीक्षण, उत्पाद को सीमित ग्राहकों के साथ परीक्षण करना जिससे उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। 8. लॉन्च, ये चरण वह समय होता है जब उत्पाद को बाजार में पेश किया जाता है और वास्तविक ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। कस्टमर फीडबैक ग्राहक प्रतिक्रिया, ग्राहकों से उत्पाद के बारे में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना और उसमें सुधार करना। सेल्स परफॉर्मेंस बिक्री प्रदर्शन, उत्पाद की बिक्री का विश्लेषण कर उसके प्रदर्शन को समझना। 9. ग्रोथ एंड स्केलिंग विकास और विस्तार, व्यवसाय को स्थायी रूप से बढ़ाने और नए अवसरों को पहचानने की प्रक्रिया। प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन उत्पाद श्रेणी का विस्तार, नए उत्पाद जोड़ना या मौजूदा उत्पादों में सुधार करना ताकि अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। मार्केट अडैप्टेशन बाजार में अनुकूलन, बाजार की बदलती मांगों के अनुसार अपने उत्पादों और सेवाओं को अनुकूलित करना। नेविगेटिंग स्टार्टअप चैलेंजेस, स्टार्टअप चुनौतियों का सामना करना, हर स्टार्टअप को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। कानूनी बाधाएं, वित्तीय समस्याएं, टीम प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुसंधान की कमी स्टार्टअप की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। इनका समाधान सही रणनीतियों से किया जा सकता है। लैक ऑफ मार्केट रिसर्च बाजार अनुसंधान की कमी, फेलिंग टू अलाइन प्रोडक्ट्स विथ मार्केट नीड्स, बाजार की जरूरतों को समझे बिना उत्पाद या सेवा विकसित करने से स्टार्टअप असफल हो सकता है। सही शोध के बिना ग्राहकों की मांग को समझना मुश्किल होता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वित्तीय सीमाएं, डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग फंडिंग, स्टार्टअप्स को निवेश और पूंजी प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सही फंडिंग न मिलने से व्यापार की वृद्धि बाधित हो सकती है। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, स्ट्रगलिंग टू डिफरेंशिएट इन अ क्राउडेड मार्केट, मौजूदा बाजार में अलग पहचान बनाना और ग्राहकों को आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण होता है। प्रतिस्पर्धा को समझकर रणनीति बनाना जरूरी है। टीम डायनामिक्स टीम प्रबंधन की चुनौतियां, चैलेंजेस इन बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम, एक सक्षम और संगठित टीम बनाना महत्वपूर्ण है। विचारों में मतभेद और नेतृत्व की कमी व्यापार की गति को प्रभावित कर सकती है। रेगुलेटरी हर्डल्स कानूनी बाधाएं, नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क्स, कानूनी प्रक्रियाओं, लाइसेंस और सरकारी नियमों की जटिलताएं स्टार्टअप की गति को धीमा कर सकती हैं। सही जानकारी और योजना से इन्हें हल किया जा सकता है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम चैलेंजेस, भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियां। 1. इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याएं, भारत में स्टार्टअप्स को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सामना करना पड़ता है। इससे स्टार्टअप्स को तेजी से बढ़ने और अपने काम को कुशलता से चलाने में मुश्किल होती है। 2. ऑपरेशनल एफिशिएंसी संचालन कुशलता, स्टार्टअप्स को अपने कार्यों को सही तरीके से चलाने में समस्या होती है।
संसाधनों का सही उपयोग और समय का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे संचालन में बाधाएं आती हैं। 3. स्केलेबिलिटी विस्तार। जब स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर विस्तार करना होता है, तो सही संसाधन और योजनाओं की कमी होती है। इसकी वजह से स्टार्टअप्स को अपनी सेवाओं या उत्पादों का विस्तार करने में कठिनाई होती है। 4. कल्चरल बैरियर्स। सांस्कृतिक बाधाएं। भारत में कुछ परंपरागत सोच और जोखिम से बचने की प्रवृत्तियां स्टार्टअप्स के लिए रुकावट बन सकती हैं। नए विचारों और नवाचार को स्वीकार करने में संकोच होता है, जो स्टार्टअप्स के लिए चुनौती बन जाता है। 5. टैलेंट एक्विजिशन। प्रतिभा अधिग्रहण। स्टार्टअप्स को सही और योग्य कर्मचारियों को ढूंढना और बनाए रखना मुश्किल होता है। योग्य प्रतिभाओं की कमी के कारण काम की गुणवत्ता और विकास प्रभावित होता है। 6. कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। ग्राहक की समझ। स्टार्टअप्स को यह समझने में कठिनाई होती है कि उनके ग्राहक कौन हैं और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ग्राहकों की सही समझ के बिना वे अपने उत्पादों या सेवाओं का सही विकास नहीं कर पाते। 7. एक्सेस टू मेंटरशिप। मार्गदर्शन तक पहुंच। स्टार्टअप्स को उचित मार्गदर्शन और सलाहकारों की कमी होती है। सही मार्गदर्शन के बिना वे अपने व्यवसाय को सही दिशा में नहीं चला पाते। 8. गाइडेंस। मार्गदर्शन। स्टार्टअप्स को सही निर्णय लेने में समस्या होती है जब उन्हें अनुभव और मार्गदर्शन की कमी होती है। ये व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ती है। 9. पोटेंशियल मिस्टेक्स। संभावित गलतियां। स्टार्टअप्स के शुरुआत में कई गलतियां होती हैं, जैसे गलत निवेश निर्णय, विपणन रणनीतियों की कमी या टीम प्रबंधन में समस्याएं। ये गलतियां यदि समय रहते नहीं सुधारी जाती, तो स्टार्टअप की सफलता में रुकावट डाल सकती हैं। बिजनेस फंडिंग एंड सक्सेस फेलियर इम्पैक्ट्स इन इंडिया। भारत में व्यवसाय वित्त पोषण और सफलता विफलता का प्रभाव। फंडिंग सोर्सेज। वित्त पोषण के स्रोत। भारत में स्टार्टअप्स और व्यवसायों को चलाने के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोत उपलब्ध हैं। सही वित्तीय सहायता मिलने से व्यवसायों को बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने में मदद मिलती है। 1. बैंक लोन्स। बैंक ऋण। बैंक स्टार्टअप्स और व्यवसायों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करते हैं। ये वित्तीय सहायता व्यवसाय की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने और विस्तार में मदद करती है। 2. गवर्नमेंट स्कीम्स। सरकारी योजनाएं। सरकार कई योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें कम ब्याज दरों पर ऋण मिल सके। 3. इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। निवेशक और वेंचर कैपिटल। बड़े निवेशक और वेंचर कैपिटल फंड नए और संभावनाशील स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, जिससे उन्हें पूंजी और मार्गदर्शन मिलता है। 4. क्राउड फंडिंग। यह एक वैकल्पिक वित्तीय मॉडल है, जहां लोग छोटे छोटे निवेश करके किसी व्यवसाय को शुरू करने या बढ़ाने में मदद करते हैं। 5. NBFCs और P2P लैंडिंग। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और P2P लैंडिंग। जब बैंक ऋण उपलब्ध नहीं होता, तब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान NBFC और पीयर टू पीयर लैंडिंग P2P प्लेटफॉर्म उधार देने में सहायता करते हैं। की स्टैटिस्टिक्स। मुख्य आंकड़े। 1. 80% स्टार्टअप्स फेल। 80% स्टार्टअप्स विफल होते हैं। भारत में अधिकांश स्टार्टअप शुरुआती 5 वर्षों में असफल हो जाते हैं, जिसका कारण वित्तीय समस्याएं, गलत रणनीति और बाजार की अनिश्चितता होती है। 2. $140 बिलियन इन्वेस्टमेंट। 140 अरब डॉलर का निवेश। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब तक 140 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया जा चुका है, जो इसके विकास और विस्तार को दर्शाता है। 3. बिजनेसमैन फ्लेड। व्यवसाय विदेश भाग गए।
कुछ व्यवसाय वित्तीय घोटाले या अत्यधिक ऋण के कारण देश छोड़कर चले जाते हैं, जिससे निवेशकों और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रभाव। 1. इंक्रीज्ड प्राइसेस, मूल्य वृद्धि। सफल व्यवसाय अपनी सेवाओं और उत्पादों की मांग बढ़ाकर बाजार में कीमतें बढ़ाने में सक्षम होते हैं। 2. मार्केट एक्सपेंशन, बाजार का विस्तार। वित्तीय रूप से मजबूत व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं को नए बाजारों में लॉन्च कर सकते हैं, जिससे उनका विस्तार होता है। 3. हाई इन्वेस्टर रिटर्न्स, निवेशकों को अधिक लाभ। जब कोई व्यवसाय सफल होता है तो उसके निवेशकों को अधिक रिटर्न मिलता है, जिससे आगे के निवेश को बढ़ावा मिलता है। 4. जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन। सफल व्यवसाय अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर बनते हैं। 5. इनोवेशन, नवाचार। जब किसी व्यवसाय को वित्तीय स्थिरता मिलती है तो वह नए उत्पादों और सेवाओं पर काम कर सकता है, जिससे उद्योग में नवाचार बढ़ता है। इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, विफलता का प्रभाव। 1. हेवी डेट, भारी ऋण। व्यवसाय की विफलता के कारण संस्थापक और कंपनी पर भारी ऋण का बोझ आ जाता है, जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। 2. फाउंडर्स फ्ली, संस्थापक भाग जाते हैं। जब व्यवसाय बहुत अधिक घाटे में चला जाता है तो कुछ संस्थापक कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़कर चले जाते हैं। 3. जॉब लॉसेस, नौकरियों का नुकसान। जब कोई व्यवसाय बंद होता है तो वहां काम करने वाले कर्मचारी अपनी नौकरी खो देते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। 4. लीगल इश्यूज, कानूनी समस्याएं। यदि व्यवसाय वित्तीय धोखाधड़ी या कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। 5. इकोनॉमिक लॉसेस, आर्थिक नुकसान। किसी बड़े व्यवसाय की विफलता से निवेशकों, कर्मचारियों और सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बड़ी वर्कप्लेस इनिशिएटिव, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ स्ट्रैटेजी। पिलर्स ऑफ ग्रोथ, विकास के प्रमुख स्तंभ। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। सक्षम और योग्य मानव संसाधन किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। ये पहल कार्यबल को प्रशिक्षण और उचित अवसर प्रदान करके उन्हें सक्षम बनाने पर केंद्रित है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला। आधुनिक व्यापार में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पहल इन क्षेत्रों में सुधार और नए अवसरों को बढ़ावा देती है। लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का उपयोग। सही भूमि उपयोग से औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि संभव है। ये पहल भूमि संसाधनों के उचित प्रबंधन और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। फार्मर्स और एग्रीकल्चर, किसान और कृषि। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। ये पहल किसानों को समर्थन देने, उनकी आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। लीगल फ्रेमवर्क्स, कानूनी ढांचा। एक मजबूत कानूनी ढांचा व्यवसाय और रोजगार क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। ये पहल कानूनी ज्ञान और सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती है। बिजनेस पार्टनरशिप्स, व्यावसायिक साझेदारी। नए व्यापारिक अवसरों और निवेश को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक साझेदारियां आवश्यक हैं। ये पहल उद्योगों के बीच मजबूत नेटवर्क और सहयोग को बढ़ावा देती है। सर्वेज, XYZ जैन स्कैन सर्वे। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नई पीढ़ी की कार्यक्षमता, कौशल स्तर और उनके रोजगार अवसरों का विश्लेषण करना है। वाहन स्कैन सर्वे। इसका मुख्य उद्देश्य परिवहन और वाहन उद्योग में रोजगार के अवसरों, आवश्यकताओं और सुधार की संभावनाओं को समझना है। भूमि स्कैन सर्वे। ये सर्वेक्षण भूमि उपयोग, शहरीकरण और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है, जिससे सतत विकास की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें।
किसान स्कैन सर्वे भारतीय किसानों की आय, उत्पादन क्षमता और कृषि समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान खोजने के लिए ये सर्वेक्षण किया जाता है। लीगल स्कैन सर्वे ये सर्वेक्षण कानूनी जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करने के लिए किया जाता है। बिज स्कैन सर्वे इस सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यावसायिक अवसरों, नए व्यापार मॉडल और बाजार की आवश्यकताओं को समझकर व्यावसायिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य बड़ी वर्कप्लेस का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देने, कार्यस्थल को अधिक प्रभावी बनाने और आर्थिक विकास को मजबूत करने पर केंद्रित है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम करना इस पहल का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और देश में बेरोजगारी दर को कम करना है। एनहांस वर्कप्लेस इफेक्टिवनेस कार्यस्थल की प्रभावशीलता बढ़ाना बेहतर प्रबंधन और संसाधनों के सही उपयोग से कार्यस्थल की उत्पादकता और प्रभावशीलता में सुधार किया जाता है। सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन व्यवसाय के विस्तार को समर्थन देना बड़ी वर्कप्लेस नए और छोटे व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। प्रमोट लीगल अवेयरनेस कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना नागरिकों और व्यावसायिक संगठनों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करना इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्ट्रेंथन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना रोजगार, व्यापार और कानूनी स्थिरता के माध्यम से यह पहल भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में योगदान देती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बड़ी वर्कप्लेस इनिशिएटिव बड़ी वर्कप्लेस पहल के उद्देश्य रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके देश में बेरोजगारी दर को कम करना है। जॉब क्रिएशन रोजगार सृजन नई नौकरियों के अवसर उत्पन्न कर लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास युवाओं और कामगारों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यक्षमता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना इस पहल का लक्ष्य है। प्रमोट लीगल अवेयरनेस कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना, जिससे वे कानूनी रूप से सशक्त हो सकें। वर्कप्लेस कंप्लायंस कार्यस्थल अनुपालन सुनिश्चित करना कि सभी कंपनियां और व्यवसाय श्रम कानूनों और अन्य सरकारी नियमों का पालन करें। एम्प्लॉय राइट्स कर्मचारियों के अधिकार कर्मचारियों को उनके वेतन, सुरक्षा और कार्यस्थल से जुड़े अन्य कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक बनाना। एनहांस वर्कप्लेस इफेक्टिवनेस कार्यस्थल की प्रभावशीलता बढ़ाना बेहतर कार्य वातावरण और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनियों को मार्गदर्शन देना। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट उत्पादकता में सुधार कार्यक्षमता और संसाधनों के बेहतर उपयोग से उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना। एम्प्लॉय एंगेजमेंट कर्मचारी सहभागिता कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा को बढ़ावा देकर कंपनी के विकास में योगदान देना। सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन व्यवसाय विस्तार में सहयोग छोटे और बड़े व्यवसायों को बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करना। मार्केट एक्सपेंशन बाजार विस्तार व्यवसायों को नए बाजारों में प्रवेश करने और अपने उत्पादों एवं सेवाओं का विस्तार करने में सहायता करना। इनोवेशन सपोर्ट नवाचार को समर्थन देना नई तकनीकों और विचारों को बढ़ावा देना, जिससे उद्योगों में नवीनता और प्रतिस्पर्धा बनी रहे। स्ट्रेंथन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक स्थिति को सशक्त करना इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन्वेस्टमेंट एनकरेजमेंट निवेश को प्रोत्साहित करना नए और छोटे व्यवसायों के लिए निवेश के अवसर बढ़ाना, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
ट्रेड फैसिलिटेशन व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को सुगम बनाकर बाजार में अधिक व्यापारिक गतिविधियां उत्पन्न करना। टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट इन इंडिया, हमारे भारत में हमें कितने कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। टोटल लोकेशंस इन इंडिया, हमारे भारत में कितनी कुल जगहें हैं जहां हमें कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। जैसे टोटल सिटीज़ एंड टाउन्स 4000, जो हमारे कुल बड़े शहर और छोटे शहर हैं वो है 4000। बड़े शहर मतलब जैसे जिनकी आबादी 5 लाख से 10 लाख है, मेट्रो सिटीज़ हो गई। और छोटे शहर जैसे जिनकी आबादी 1 लाख 2 लाख या 3 लाख तक है, वो कुल हैं 4000। टोटल विलेजेस, जो टोटल मतलब हमारे गांव हैं, वो हैं 6,64,369, 6,64,369। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें कितने ऑफिस की ज़रूरत होगी, तो 1 ऑफिस फॉर एवरी 3 विलेजेस, मतलब हर 3 गांव के लिए हम एक ऑफिस खोलेंगे, मतलब एक ऑफिस उन 3 गांव को देखेगा। तो उसके लिए हमें कितने ऑफिस की ज़रूरत हुई? 2,21,456। टोटल हमें इतने ऑफिस चाहिए होंगे। नाउ टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें कितने कर्मचारी चाहिए होंगे। तो अगर हम बात करते हैं दिन की शिफ्ट की, डे शिफ्ट में, तो देखिए हमारे जो शहर हैं वो हैं 4000, ठीक है। और अगर हम एक कर्मचारी रखते हैं तो 4000 शहरों के लिए, अगर हम 100 कर्मचारी रखते हैं एक शहर के लिए, तो हमें 4000 शहरों में कितने कर्मचारियों की ज़रूरत होगी? 4000 इंटू 100, 4 लाख एम्प्लॉयज़। मतलब 4000 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें 4 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। वैसे ही अगर हम गांव की बात करते हैं तो देखिए इन विलेजेस 2,21,456 ऑफिसेज इंटू 5 इज इक्वल टू 11,07,280 एम्प्लॉयज़। हमें इतने कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। मतलब जैसे आप देखिए गांव है, तो गांव में अगर आप 3 गांव के लिए एक ऑफिस खोलते हैं और एक ऑफिस में कम से कम 5 कर्मचारी हैं, तो हमारे जो कुल विलेजेस में ज़रूरत होगी वो होगी 2,21,456, 2,21,456 गाँव गुणा में 5 इज इक्वल टू 11,07,280 एम्प्लॉयज़, 11,07,280 कर्मचारियों की। तो अगर हम दिन के समय की बात करते हैं तो टोटल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड आर इक्वल टू 15,07,280। तो अगर हम दैनिक पाली की बात करें, दिन की शिफ्ट की बात करें, तो हमें जो कर्मचारी चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 15,07,280। उसी तरीके से अगर हम नाइट शिफ्ट लेते हैं तो नाइट शिफ्ट में शहरों में जो ज़रूरत होगी, मान लीजिए कि हम इमरजेंसी के लिए रात में 10 एम्प्लॉय रखते हैं, तो 4000 शहर हैं, तो 4000 शहरों के लिए हमें कितने कर्मचारियों की जरूरत होगी? 4000 इंटू 10 इज इक्वल टू 40,000 एम्प्लॉयज़। मतलब 4000 गुणा में 10 इज इक्वल टू 40,000 कर्मचारी। इन विलेजेस, गांव की बात करते हैं तो हर एक 3 गांव के लिए एक ऑफिस होगा, और उस एक ऑफिस में हम इमरजेंसी के लिए एक ही कर्मचारी रखते हैं। तो विलेजेस में होगा 2,21,456 इंटू 1 इज इक्वल टू 2,21,456 एम्प्लॉयज़। मतलब गांव में हमें ज़रूरत होगी 2,21,456 कर्मचारियों की। तो जो नाइट शिफ्ट में अगर हमें कर्मचारियों की ज़रूरत होगी तो वो होगी 2,61,456 एम्प्लॉयज़। तो टोटल जो हमें कर्मचारी चाहिए होंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, वो होंगे 15,07,280 प्लस 2,61,456 इज इक्वल टू 17,68,736 एम्प्लॉयज़। मतलब 15,07,280। ये जो हमें दिन के टाइम चाहिए कर्मचारी, और जो रात के टाइम चाहिए वो है 2,61,456। तो कुल हुए हमारे 17,68,736 कर्मचारी जो हमें टोटल चाहिए। अब हम बात करते हैं टोटल रिक्वायरमेंट फॉर 56 न्यू बिजनेस। कुल 55 नए व्यवसाय के लिए हमें कुल कितनी ज़रूरत होगी एम्प्लॉयज़ की? तो 17,68,736 तो एम्प्लॉयज़ थे, इंटू 56 जो हमें 56 नए बिजनेस के लिए चाहिए, व्यवसाय के लिए, तो वो हुआ हमारा 9,90,49,216।
9,90,49,216, approx 9.91 crore employees. XYZ Gen Scan Survey, Connecting Job Seekers to Opportunities. नौकरी चाहने वालों को अवसरों से जोड़ना। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो नौकरी की तलाश में हैं और उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। आइडेंटिफाई जॉब सीकर्स, नौकरी चाहने वालों की पहचान। देश भर में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना जो बेरोजगार हैं या नए करियर अवसरों की तलाश में हैं। कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज, अवसरों से जोड़ना। नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल और योग्यताओं के अनुसार सही नौकरी और करियर के अवसर प्रदान करना। मेथडोलॉजी, कार्यप्रणाली। इस सर्वेक्षण में डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और सही नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण। बेरोजगार व्यक्तियों की जानकारी जुटाने के लिए डिजिटल और फिजिकल सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। एनालिसिस, विश्लेषण। इकट्ठा किए गए डेटा का अध्ययन कर योग्य उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नौकरियों का मिलान किया जाता है। आउटकम, परिणाम। इस सर्वेक्षण से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जॉब प्लेसमेंट्स, नौकरी प्रदान करना। उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर सही कंपनियों से जोड़ना। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, रोजगार वृद्धि। बेरोजगारी दर को कम करके अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना। XYZ जेन स्कैन सर्वे, वर्कफोर्स इनसाइट्स, कार्यबल की जानकारी। पॉपुलेशन एजेड 16 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य 16 से 60 वर्ष के बीच की कार्यशील जनसंख्या का विश्लेषण करना है ताकि रोजगार की उपलब्धता और आवश्यकताओं को समझा जा सके। टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। देश में कुल कार्यशील जनसंख्या का आकलन कर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और संसाधनों की मांग का विश्लेषण किया जाता है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यवार वितरण। प्रत्येक राज्य में मौजूद कार्यशील जनसंख्या की गणना कर रोजगार के अवसरों को समान रूप से वितरित करने के प्रयास किए जाते हैं। मेल फीमेल रेशियो, पुरुष महिला अनुपात। देश में पुरुष और महिलाओं के बीच कार्यबल भागीदारी के संतुलन को समझने के लिए यह अध्ययन किया जाता है। जेंडर बैलेंस, लैंगिक संतुलन। कार्यस्थल पर लैंगिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। स्टेट वाइज कंपैरिजन, राज्यवार तुलना। विभिन्न राज्यों में पुरुष महिला अनुपात का तुलनात्मक अध्ययन कर महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाई जाती हैं। अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का वितरण। देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या की संरचना को समझने के लिए यह विश्लेषण किया जाता है। अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र। शहरों में रोजगार की उपलब्धता, आवश्यक कौशल और विभिन्न उद्योगों की मांग का अध्ययन किया जाता है। रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कुटीर उद्योग और अन्य स्वरोजगार के अवसरों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। एजुकेशन लेवल्स, शिक्षा स्तर। रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न शिक्षा स्तरों का विश्लेषण किया जाता है। लिटरेसी रेट्स, साक्षरता दर। देश में साक्षरता दर का अध्ययन कर रोजगार के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को समझने का प्रयास किया जाता है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या और उनके रोजगार अवसरों की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। मैरिटल स्टेटस ट्रेंड्स, वैवाहिक स्थिति के रुझान। वैवाहिक स्थिति और रोजगार पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है ताकि कार्यबल की संरचना को समझा जा सके। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट, रोजगार का प्रभाव।
रोजगार की उपलब्धता और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन इस सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैमिली रोल्स, पारिवारिक भूमिकाएं। रोजगार का परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कर सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतियां तैयार की जाती हैं। व्हीकल यूसेज एनालिसिस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। रोजगार और व्यवसाय के लिए वाहन उपयोग विश्लेषण। टू व्हीलर्स, दो पहिया वाहन। इस श्रेणी में मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड्स को शामिल किया जाता है। ये वाहन व्यक्तिगत परिवहन के लिए लोकप्रिय हैं और छोटे व्यवसायों के लिए भी उपयोगी होते हैं। इंक्लूड्स मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड मोपेड्स। मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड्स शामिल हैं। दो पहिया वाहन छोटे और निजी परिवहन के लिए आदर्श होते हैं। ये वाहनों का उपयोग व्यवसायों के लिए भी किया जाता है, जैसे डिलीवरी सेवाएं और अन्य छोटी कार्यक्षमताओं के लिए। थ्री व्हीलर्स, तीन पहिया वाहन। इस श्रेणी में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा शामिल होते हैं, जो शहरी और ग्रामीण परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कंप्राइजर्स ऑटो रिक्शाज और ई रिक्शाज और शामिल हैं। तीन पहिया वाहन, विशेषकर ऑटो रिक्शा, शहरी क्षेत्रों में सस्ते और प्रभावी परिवहन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ई रिक्शा का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में बढ़ रहा है। फोर व्हीलर्स, चार पहिया वाहन। इस श्रेणी में टैक्सी, निजी कार और वैन शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यापारिक परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एनकम्पसेस टैक्सीज, प्राइवेट कार्स एंड वैन्स। टैक्सी, निजी कार और वैन शामिल हैं। चार पहिया वाहन आमतौर पर व्यक्तिगत और सामूहिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। व्यावसायिक परिवहन सेवाओं में भी इनका उपयोग बढ़ रहा है, जैसे टैक्सी सेवाएं, शटल सेवा और कार रेंटल सेवाएं। हेवी व्हीकल्स, भारी वाहन। इस श्रेणी में ट्रक, बसें और ट्रेलर शामिल होते हैं, जो बड़ी मात्रा में माल और यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग होते हैं। कंसिस्ट ऑफ ट्रक्स, बसेस एंड ट्रेलर्स शामिल हैं। भारी वाहन वाणिज्यिक उद्योगों में माल परिवहन और बड़े पैमाने पर यात्री परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये वाहन उद्योगों की सप्लाई चेन और यात्रा सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहन। ये श्रेणी ई स्कूटर, ई बाइक और ई कार्स जैसे वाहनों को शामिल करती है। ये वाहन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और तेजी से बढ़ते व्यवसायों में उपयोग किए जा रहे हैं। फीचर्स, ए स्कूटर्स शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनका संचालन भी कम लागत में होता है। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग बढ़ रहा है, खासकर डिलीवरी और स्थानीय यात्रा के लिए। अदर कमर्शियल व्हीकल्स, अन्य वाणिज्यिक वाहन। इस श्रेणी में उन वाणिज्यिक वाहनों को शामिल किया जाता है जिनमें टेम्पो और मिनी ट्रक शामिल हैं। ये छोटे व्यवसायों और स्थानीय परिवहन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इंक्लूड्स टेम्पोज एंड मिनी ट्रक्स शामिल हैं। ये वाहनों का वर्ग स्थानीय व्यापारियों, सामान परिवहन और छोटे व्यवसायों के लिए बेहद उपयोगी होता है। इनके माध्यम से माल की आपूर्ति और वितरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। ऑप्टिमाइजिंग लैंड यूटिलाइजेशन फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। व्यवसाय विस्तार के लिए भूमि उपयोग का अनुकूलन। भूमि का सही उपयोग व्यवसाय के विस्तार और आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न प्रकार की भूमि को उनके सर्वोत्तम उपयोग के अनुसार विभाजित करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऑफिस स्पेसेस, व्यवसाय कार्यालय स्थान। कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज। व्यवसायों के लिए उपयुक्त ऑफिस स्पेस विकास और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। कॉर्पोरेट कार्यालय, स्टार्टअप हब और सहकार्य स्थल को वर्किंग स्पेसेस जैसे विकल्प कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लिविंग स्पेसेस, रिहायशी क्षेत्र। एम्प्लॉय हाउसिंग एंड हॉस्टल्स।
कर्मचारियों के आवास और हॉस्टल के रूप में विकसित किए गए क्षेत्र कार्यबल की भौगोलिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये शहरी नियोजन का एक आवश्यक हिस्सा है। फैक्ट्रीज कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, निर्माण और उत्पादन इकाइयों के लिए भूमि औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में सहायक होती है। यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। वेयरहाउसेस गोदाम, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हब्स, भंडारण और वितरण केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमि आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाती है। ये व्यापारिक वस्तुओं के सुरक्षित रखरखाव और त्वरित आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। शॉप्स और मॉल्स, दुकानें और मॉल्स, बिजनेस एंड रिटेल सेंटर्स, व्यापार और खुदरा केंद्रों के रूप में विकसित की गई भूमि आर्थिक गतिविधियों को गति देती है। ये स्थानीय और बड़े व्यवसायों को ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करती है। फार्म्स, खेती योग्य भूमि, एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्शन, खेती और दुग्ध उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि कृषि क्षेत्र की मजबूती को सुनिश्चित करती है। ये खाद्य उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होती है। रिजल्ट: भूमि का सुव्यवस्थित और रणनीतिक उपयोग किसी भी व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनहांसिंग एग्रीकल्चर थ्रू किसान स्कैन सर्वे, किसान स्कैन सर्वे के माध्यम से कृषि को सशक्त बनाना। किसान स्कैन सर्वे किसानों की समस्याओं को समझकर उनके लिए प्रभावी समाधान विकसित करने का प्रयास है। ये सर्वे बाजार की मांग, आधुनिक खेती, सरकारी सहायता और तकनीकी नवाचारों पर आधारित है, जिससे कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाया जा सके। मार्केट एक्सपेंशन, बाजार विस्तार, किसानों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाने से उनकी आय में वृद्धि होती है। बेहतर व्यापार के अवसर किसानों को अपने उत्पादों के सही मूल्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। लोकल मार्केट्स, स्थानीय बाजार किसानों को अपने उत्पाद सीधे स्थानीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद मिलती है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, निर्यात के अवसर कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने से किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, आधुनिक कृषि तकनीक, नई तकनीकों को अपनाने से खेती अधिक उत्पादक और टिकाऊ बन सकती है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर, सटीक कृषि, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की ज़रूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सतत खेती के उपाय, पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि। इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, लाभ में वृद्धि। सही तकनीकों और बाजार पहुंच से किसानों की आय बढ़ सकती है। रिड्यूस्ड वेस्टेज, कचरे में कमी, फसलों की सही समय पर कटाई और भंडारण से नुकसान कम होता है। डायरेक्ट सेल्स, सीधी बिक्री, बिचौलियों को हटाकर किसानों को उचित मूल्य मिलता है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, कृषि संसाधनों का सही प्रबंधन उत्पादन लागत को कम करता है। सॉइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद और सही तकनीकों का उपयोग। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, सिंचाई के आधुनिक तरीकों से जल की बचत और उत्पादन में सुधार। गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकारी सहायता, किसानों को विभिन्न योजनाओं और वित्तीय सहायता से लाभ मिल सकता है। सब्सिडी प्रोग्राम्स, अनुदान योजनाएं, बीज, उर्वरक और मशीनरी पर अनुदान। लोन फैसिलिटीज, ऋण सुविधाएं, कृषि विकास के लिए आसान ऋण और वित्तीय सहायता। फेयर मार्केट प्राइसिंग, न्यायसंगत बाजार मूल्य, उचित मूल्य निर्धारण से किसानों को आर्थिक स्थिरता मिलती है। प्राइस ट्रांसपेरेंसी, मूल्य पारदर्शिता, बाजार दर की स्पष्ट जानकारी से किसानों को फायदा। फेयर ट्रेड, न्यायसंगत व्यापार, किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य दिलाने की पहल। स्मार्ट फार्मिंग डिसीजंस, स्मार्ट कृषि निर्णय,
डिजिटल उपकरणों और डेटा के माध्यम से खेती के फैसले बेहतर बनाए जा सकते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स, रियल टाइम विश्लेषण, मौसम और बाजार की स्थिति के अनुसार खेती की योजना। क्रॉप सिलेक्शन, फसल चयन, बाजार की मांग और मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल चुनना। बेटर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, बेहतर भंडारण और परिवहन। फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपयुक्त भंडारण और परिवहन आवश्यक है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, फल सब्जियों की ताजगी बनाए रखने के लिए ठंडा भंडारण। ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी, परिवहन दक्षता, तेज और कम लागत वाले परिवहन साधनों का उपयोग। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, तकनीकी अपनाना। डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को अपनाकर खेती को अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है। डिजिटल फार्मिंग टूल्स, डिजिटल कृषि उपकरण, स्मार्ट सेंसर और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली का उपयोग। इनोवेशन एडॉप्शन, नवाचार अपनाना, नई कृषि तकनीकों को अपनाने से उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी। किसान स्कैन सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा सकता है और कृषि क्षेत्र को अधिक संगठित एवं लाभदायक बनाया जा सकता है। एनहांसिंग लीगल अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी, कानूनी जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। कानूनी जागरूकता और सुरक्षा किसी भी समाज के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी मिलती है, अपराधों की रोकथाम होती है और एक सुरक्षित एवं न्यायसंगत वातावरण का निर्माण होता है। कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कानूनी सुरक्षा उपायों की जानकारी देना आवश्यक है ताकि वे किसी भी तरह के शोषण से बच सकें। कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देना। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, न्यायसंगत व्यापार प्रथाएं, व्यापारिक संस्थानों द्वारा उचित व्यापारिक नीतियों का पालन सुनिश्चित करना। क्राइम प्रिवेंशन, अपराध रोकथाम। अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी शिक्षा और जागरूकता अभियानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लीगल एजुकेशन, कानूनी शिक्षा, नागरिकों को कानून की बुनियादी जानकारी देकर उन्हें अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराना। अवेयरनेस कैंपेन्स, जागरूकता अभियान, अपराधों के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना। स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट, कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाना। पुलिस और अन्य एजेंसियों का समन्वय बढ़ाना ताकि अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई हो सके। पुलिस कोऑपरेशन, पुलिस सहयोग, जनता और पुलिस के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, शिकायत निवारण प्रणाली, अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए सुगम और प्रभावी व्यवस्था प्रदान करना। इक्वल जस्टिस, समान न्याय। हर नागरिक को समान और त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। लीगल एड सर्विसेज, निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएं, गरीब और वंचित वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना। पब्लिक डिफेंडर्स, नागरिक अधिवक्ता, जरूरतमंदों को सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना। वर्कप्लेस सिक्योरिटी, कार्यस्थल सुरक्षा। सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल बढ़ाने में मदद करता है। एम्प्लॉय राइट्स एजुकेशन, कर्मचारी अधिकार शिक्षा, कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना। वर्कप्लेस सेफ्टी मेजर्स, कार्यस्थल सुरक्षा उपाय, कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लागू करना ताकि दुर्घटनाओं और शोषण को रोका जा सके। सिटीजन एम्पावरमेंट, नागरिक सशक्तिकरण। कानूनी जागरूकता से नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलती है। लीगल राइट्स एजुकेशन, कानूनी अधिकार शिक्षा, नागरिकों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की जानकारी देना। एक्सेस टू लीगल असिस्टेंस, कानूनी सहायता तक पहुंच, आम जनता के लिए कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना। सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द।
कानूनी जागरूकता सामाजिक समरसता और विवाद समाधान में सहायक होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विवाद समाधान कानूनी उपायों द्वारा सामाजिक और व्यक्तिगत विवादों को हल करना। कम्युनिटी एंगेजमेंट समुदाय सहभागिता समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। बिजनेस प्रोटेक्शन व्यापार संरक्षण व्यवसायों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना उनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एजुकेशन अनुबंध कानून शिक्षा व्यापारिक अनुबंधों और कानूनी शर्तों की जानकारी प्रदान करना। प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन संपत्ति अधिकार सुरक्षा संपत्ति विवादों और धोखाधड़ी से बचाव के लिए कानूनी उपायों की जानकारी देना। रिजल्ट कानूनी जागरूकता और सुरक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत बनाकर एक अधिक न्यायसंगत सुरक्षित और संगठित समाज के निर्माण में सहायक होती है। बिस्कैन सर्वे आउटकम्स बिस्कैन सर्वे के परिणाम बिस्कैन सर्वे का उद्देश्य रोजगार व्यवसाय वृद्धि कौशल विकास और सस्ती श्रम आपूर्ति को प्रोत्साहित करना है। ये सर्वे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जानकारी और समाधान प्रदान करता है। मैनपावर सप्लाई मानव संसाधन आपूर्ति मैचेस वर्कर्स विद इंडस्ट्रीज टू मीट लेबर नीड्स यह उद्योगों की श्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य श्रमिकों को उपयुक्त व्यवसायों से जोड़ने का कार्य करता है। स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन एसेंशियल स्किल्स फॉर वेरियस सेक्टर्स विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे लोगों को नए अवसरों का लाभ मिल सके। अफोर्डेबल वर्कफोर्स सुलभ श्रमिक उपलब्धता ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिव लेबर सॉल्यूशंस फॉर स्टार्टअप्स स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए किफ़ायती श्रम समाधान प्रदान किए जाते हैं जिससे वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। एजुकेशन सपोर्ट शिक्षा सहायता असिस्ट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ट्रेनिंग एंड एग्जाम्स ये शैक्षणिक संस्थानों को प्रशिक्षण और परीक्षाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करता है जिससे छात्रों की दक्षता में वृद्धि होती है। बिजनेस ग्रोथ व्यवसाय वृद्धि फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन थ्रू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर ये सभी कुशल और अकुशल श्रमिकों की सहायता से व्यवसाय के विस्तार को बढ़ावा देता है जिससे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूती मिलती है। जॉब क्रिएशन रोजगार सृजन जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर वेरियस स्किल लेवल्स सभी विभिन्न कौशल स्तरों के अनुसार रोजगार उत्पन्न करता है जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। विमेन और यूथ एम्पावरमेंट महिला एवं युवा सशक्तिकरण प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड जॉब्स फॉर विमेन एंड यूथ महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। साइड इनकम अपॉर्चुनिटीज अतिरिक्त आय के अवसर ऑफर्स पार्ट टाइम एंड फ्रीलांस वर्क ऑप्शंस ये सभी पार्ट टाइम और फ्रीलांस कार्य के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करता है जिससे लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। रिजल्ट बिस्कैन सर्वे व्यापक आर्थिक सुधार और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने में सहायक है जिससे संपूर्ण समाज का विकास संभव हो सके। टोटल कॉस्ट एनालिसिस फॉर सेटिंग अप ऑफिसेस इंडिया भारत में कार्यालय स्थापित करने की लागत विश्लेषण टोटल लोकेशंस इन इंडिया टोटल सिटीज एंड टाउन्स इज इक्वल टू 4000 भारत में कुल जगहें टोटल सिटीज एंड टाउन्स इज इक्वल टू 4000 कुल शहर और कस्बे 4000 टोटल विलेजेस इज इक्वल टू 6,64,369 कुल गांव 6,64,369 इफ वन ऑफिस इज सेटअप फॉर एवरी 3 विलेजेस अगर और हर 3 गांव के लिए एक ऑफिस की जरूरत सो 6,64,369 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2,21,456 अप्रॉक्स
तो अगर हम 6,64,369 गांव हैं और हर 3 गांव के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत है, तो अगर हम इसको 3 से बांटते हैं तो हमें होगी 2,21,456 के करीब ऑफिसों की ज़रूरत। टोटल लोकेशंस, कुल जगह हमारे पास हुई ऑफिस 4,000 प्लस में 2,21,456 इज इक्वल टू 2,25,456 ऑफिसेस, 2,25,456 कार्यालयों की जरूरत। कोस्ट टू सेटअप वन ऑफिस, एक कार्यालय को बनाने की लागत। लैंड कोस्ट इज इक्वल टू 20 लाख, भूमि लागत है 20 लाख, कंस्ट्रक्शन कोस्ट 10 लाख, निर्माण की जो लागत है वो है 10 लाख, व्हीकल कोस्ट 10 लाख और जो वाहन की लागत है वो है 10 लाख। टोटल कोस्ट पर ऑफिस इज इक्वल टू 20 लाख प्लस में 10 लाख प्लस में 10 लाख इज इक्वल टू 40 लाख। इट मीन्स 40 लाख पर ऑफिस। तो कुल लागत हुई हमारी एक ऑफिस के लिए 20 लाख प्लस में 10 लाख प्लस 10 लाख जो हुआ 40 लाख। 40 लाख एक ऑफिस की लागत होगी। टोटल कोस्ट कैलकुलेशन, अगर हम टोटल कोस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल मतलब हमारी जो लागत है उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, तो टोटल लोकेशंस इनटू टोटल कोस्ट पर ऑफिस, कुल हमारे पास जितनी जगहें हैं और एक ऑफिस को बनाने में जितनी लागत लगेगी, तो टोटल ऑफिसेस, टोटल लोकेशंस जो थे वो हैं 2,25,456 into 40 lakh per office cost. So it will be 90,182 crore 40 lakh. So 2,25,456 हमारे पास जगह थी और एक ऑफिस को बनाने में लग रहे थे 40 लाख। तो टोटल हमारे को जो कोस्ट लगेगी, लागत लगेगी वो होगी 90,182 करोड़ 40 लाख की। नाउ कैलकुलेटिंग 56 न्यू बिजनेस सेटअप कोस्ट, अगर हम 56 नए व्यवसाय स्थापित करते हैं तो उसकी लागत क्या होगी? 90,182 करोड़ 40 लाख इंटू 56, इट मीन्स 50,50,214 करोड़ 40 लाख। अगर हम 56 नए उद्योग को स्थापित करते हैं तो हमारी लागत होगी 90,182 करोड़ 40 लाख गुणा 56, तो ये हुआ 50,50,214 करोड़ 40। व्यापार में बहुत पैसा लगता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बिना पैसे के व्यापार करने का तरीका लेकर आए हैं। अब हम बिना पूंजी के भी व्यापार कर सकते हैं। हम लोन नहीं लेंगे, हम भरोसे और बुद्धिमानी से व्यापार करेंगे। आज के समय में व्यापार शुरू करने के लिए लोग लोन लेते हैं, गाड़ियां और ज़मीनें खरीदते हैं और यही बोझ उनके उत्पादों और सेवाओं की कीमत में जुड़कर आम लोगों तक महंगा पहुंचता है। हम उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते। हमारा लक्ष्य है देश में पहले से मौजूद संसाधनों का उपयोग करके ऐसा व्यापार मॉडल खड़ा करना जो कम लागत में ज़्यादा रोजगार और सम्मान दे सके। हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर मिले, यही हमारी सोच है। 1. XYZ जैन स्कैन सर्वे। XYZ जैन स्कैन सर्वे के माध्यम से हम देश के शिक्षित युवा पीढ़ी के लिए उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। 2. वाहन स्कैन सर्वे। देश भर में लाखों गाड़ियां बिना उपयोग के खड़ी हैं। हम इस सर्वे से एक ऐसा साझा मॉडल लाएंगे जिसमें आप अपनी गाड़ी से किराया कमाएंगे और हम बिना नई गाड़ी खरीदे व्यापार करेंगे। दोनों को फायदा बिना बोझ के। 3. भूमि स्कैन सर्वे। हम जमीन खरीदने के बजाय रेंट पर काम करेंगे। इससे व्यापारी को लागत कम और जमीन मालिक को आय शुरू। कारखाने, ऑफिस, गोदाम अब जल्दी और कम लागत में शुरू होंगे। 4. किसान स्कैन सर्वे। किसानों को फसल, भंडारण, मंडी और मौसम की सही जानकारी देकर बर्बादी रोकना और आमदनी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। अब फसल सिर्फ मंडी तक नहीं, देश विदेश तक जाएगी और अच्छा दाम मिलेगा। 5. लीगल स्कैन सर्वे।
कानूनी जानकारी हर घर तक पहुंचाना जरूरी है ताकि ठगी, धोखाधड़ी और जमीन विवाद से बचा जा सके। कानून की समझ से ही समाज सशक्त होता है। 6. बिस्कैन सर्वे। छोटे व्यापारियों और युवाओं को मिलेगा मार्गदर्शन, तकनीकी सपोर्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म। कम लागत में व्यापार शुरू करने का सुनहरा मौका। हम लोन नहीं लेंगे, हम भरोसे से व्यापार करेंगे। हम देश के लोगों को साथ लेकर उन्हीं के संसाधनों से एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां कम लागत, ज्यादा अवसर और आत्मनिर्भर भारत की राह साफ हो। अब आपकी बारी है, इस मुहिम को अपने दोस्तों, परिवार और समाज तक पहुंचाए। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं, एक आंदोलन है, रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर। बेनिफिट्स ऑफ वर्कप्लेस सर्वेज। कार्यस्थल सर्वेक्षण के लाभ। कार्यस्थल सर्वेक्षण संगठनों को कर्मचारियों की आवश्यकताओं को समझने, कार्य संस्कृति में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सर्वेक्षण महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं जिससे बेहतर निर्णय लेने और नीतियों में सुधार करने में सहायता मिलती है। लीगल स्कैन सर्वे। लीगल स्कैन सर्वे इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लीगल सर्विसेज। बेहतर कानूनी सेवाओं की पहुंच। ये सर्वे आम लोगों को वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों से जोड़ता है जिससे न्यायिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं। रिडक्शन इन क्राइम रेट। अपराध दर में कमी। कानूनी जागरूकता बढ़ाकर यह सर्वे अपराधों को रोकने और कानून का पालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। फास्टर जस्टिस सिस्टम। तेज न्याय प्रणाली। ये सर्वे न्यायिक प्रक्रियाओं की समस्याओं को उजागर कर सुधार की दिशा में कार्य करता है जिससे मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। XYZ जेन स्कैन सर्वे। एक एक्यूरेट पॉपुलेशन डेटा। सटीक जनसंख्या डेटा। ये सर्वे जनसंख्या से जुड़ी जानकारी एकत्र करता है जिससे नीतियां बनाने और संसाधनों के सही वितरण में मदद मिलती है। इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज। नए रोजगार के अवसर। ये सर्वे नौकरी के रुझानों को समझकर लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक होता है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। शिक्षा और कौशल विकास। इस सर्वे के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। भूमि स्कैन सर्वे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। संपत्तियों की पहचान। ये सर्वे जमीन और संपत्ति से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराकर विवादों को रोकने में मदद करता है। बेटर लैंड यूटिलाइजेशन। बेहतर भूमि उपयोग। भूमि के सही उपयोग का विश्लेषण करके ये सर्वे विकास कार्यों को बढ़ावा देता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। निवेश के अवसर। ये सर्वे रियल एस्टेट में निवेश करने वालों के लिए सही जानकारी प्रदान करता है जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकें। बिस्कैन सर्वे। सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स और बिजनेसेस। स्टार्टअप और व्यवसायों को सहयोग। ये सर्वे छोटे और नए व्यापारों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान सुझाता है। न्यू जॉब क्रिएशन। नई नौकरियों का सृजन। ये सर्वे नए व्यवसायों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करता है। बूस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, व्यापार को समर्थन देने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वाहन स्कैन सर्वे। एनालिसिस ऑफ व्हीकल यूसेज। वाहनों के उपयोग का विश्लेषण। ये सर्वे परिवहन साधनों के उपयोग के आंकड़े इकट्ठा करता है जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इम्प्रूवमेंट। परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सुधार। ये सर्वे माल ढुलाई और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जरूरी सुधारों की पहचान करता है। एम्प्लॉयमेंट फॉर ड्राइवर्स और वर्कर्स। ड्राइवरों और मजदूरों के लिए रोजगार। ये सर्वे परिवहन क्षेत्र में काम करने वालों के लिए नए रोजगार के अवसरों की पहचान करता है। किसान स्कैन सर्वे। क्रॉप प्रोडक्शन डेटा कलेक्शन। फसल उत्पादन डेटा संग्रह। ये सर्वे खेती से जुड़े आंकड़े जुटाकर कृषि नीति निर्माण में मदद करता है।
फेयर प्राइसिंग फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए उचित मूल्य। ये सर्वे ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। इम्प्रूव्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण और परिवहन में सुधार। ये सर्वे फसलों के भंडारण और परिवहन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करता है ताकि बर्बादी कम हो। रिजल्ट, ये सभी सर्वे समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये नीतियों को बेहतर बनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और देश को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। बड़ी वर्कप्लेस एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बड़ी वर्कप्लेस कर्मचारी लाभ। 1. कैंटीन सर्विसेज, कैंटीन सेवाएं। कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पौष्टिक और किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन सेवाएं दी जाएंगी। 2. मेडिकल हेल्थ केयर सपोर्ट, चिकित्सा और स्वास्थ्य सहायता। कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मेडिकल हेल्थ केयर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। 3. जॉब प्रेफरेंस फॉर फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को नौकरी में प्राथमिकता। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी में प्राथमिकता देने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उनके करियर को सुरक्षित बनाया जा सके। 4. फैमिली जॉब सपोर्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज डिमाइज, कर्मचारी के निधन पर परिवार को नौकरी सहायता। यदि किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी का अवसर दिया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक सहयोग बना रहे। 5. लो इंटरेस्ट एम्प्लॉय लोन सर्विसेज, कम ब्याज दर पर कर्मचारी ऋण सेवाएं। कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। 6. लीगल सपोर्ट, कानूनी सहायता। कर्मचारियों और उनके परिवार को कानूनी मामलों में मदद और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकें। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन सर्वेज। ऑनलाइन सर्वेक्षण के लाभ। ऑनलाइन सर्वेक्षण कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें गति, सटीकता, किफ़ायती संचालन और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं। ये सर्वेक्षण डेटा को कुशलतापूर्वक एकत्र करने और विश्लेषण करने में मदद करते हैं, जिससे वे व्यवसायों और शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक उपकरण बन जाते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी, गति और सटीकता। फास्ट डेटा कलेक्शन, तेजी से डेटा संग्रह। ऑनलाइन सर्वेक्षण डेटा को तुरंत एकत्र करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्रिसाइज एनालिसिस, सटीक विश्लेषण। ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करके डेटा का विस्तृत और सटीक विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, स्वचालित डेटा संग्रह। डेटा एकत्र करने और संग्रहीत करने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित होती है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। एरर मिनिमाइजेशन, त्रुटि न्यूनीकरण। ऑनलाइन सर्वेक्षण मानवीय त्रुटियों को कम करने में मदद करते हैं, जिससे अधिक विश्वसनीय डेटा प्राप्त होता है। प्रिसिशन इम्प्रूवमेंट, सटीकता में सुधार। डेटा प्रविष्टि और विश्लेषण में स्वचालित टूल्स का उपयोग करने से सटीकता में सुधार होता है। इको फ्रेंडली, पर्यावरण हितैषी। पेपरलेस प्रोसेस, कागज रहित प्रक्रिया। ऑनलाइन सर्वेक्षण कागज के उपयोग को समाप्त करते हैं, जिससे वनों की कटाई कम होती है। एनवायरनमेंटल सपोर्ट, पर्यावरण संरक्षण। यह विधि पारंपरिक पेपर आधारित सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है, जिससे संसाधनों की बचत होती है। वाइडर रीच, विस्तृत पहुंच। नेशनल एक्सेसिबिलिटी, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच। भारत के किसी भी कोने से लोग ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं, जिससे डेटा संग्रह व्यापक हो जाता है। ग्लोबल पार्टिसिपेशन, वैश्विक भागीदारी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वेक्षण किया जा सकता है, जिससे वैश्विक डेटा एकत्र करना संभव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, किफ़ायती।
नो पेपर कॉस्ट्स, कागज की लागत नहीं। कागज और प्रिंटिंग की लागत को खत्म करके ऑनलाइन सर्वेक्षण लागत को काफ़ी कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग खर्चों में कमी। सर्वेक्षणों को ऑनलाइन संचालित करने से प्रिंटिंग और वितरण से जुड़ी लागतों में भारी कमी आती। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन सर्वेज। ऑफलाइन सर्वेक्षण की कमियां। ऑफलाइन सर्वेक्षण कई कमियों के साथ आते हैं, जिनमें अधिक लागत, सीमित पहुंच, समय की अधिक खपत और त्रुटियों का जोखिम शामिल है। ये चुनौतियां ऑनलाइन सर्वेक्षण को अधिक कुशल विकल्प बनाती हैं। हायर कॉस्ट्स, अधिक लागत। पेपर कॉस्ट्स, कागज की लागत। ऑफलाइन सर्वेक्षण में कागज और प्रिंटिंग पर अधिक खर्च होता है, जिससे ये महंगा हो जाता है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय। सर्वेक्षणकर्ताओं को डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न स्थानों पर यात्रा करनी पड़ती है, जिससे अतिरिक्त खर्च होता है। लेबर कॉस्ट्स, श्रम लागत। डेटा संग्रह, प्रविष्टि और विश्लेषण के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है। लिमिटेड रीच, सीमित पहुंच। स्पेसिफिक एरियाज, निर्धारित क्षेत्र। ऑफलाइन सर्वेक्षण केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होते हैं, जिससे व्यापक डेटा संग्रह कठिन हो जाता है। ज्योग्राफिक लिमिटेशंस, भौगोलिक सीमाएं। ये सर्वेक्षण दूरस्थ या दुर्गम स्थानों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे समग्र परिणाम प्रभावित होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, समय साध्य। डेटा कलेक्शन डिलेज, डेटा संग्रह में देरी। मैनुअल डेटा संग्रह प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे सर्वेक्षण पूरा होने में अधिक समय लगता है। एनालिसिस प्रोलोंगेशन, विश्लेषण में देरी। ऑफलाइन डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने में अधिक समय लगता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। रिस्क ऑफ एरर्स, त्रुटियों का जोखिम। मैन्युअल डेटा एंट्री, हस्तचालित डेटा प्रविष्टि। डेटा को मैन्युअली दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। एरर प्रोबेबिलिटी, त्रुटि की संभावना। त्रुटियों को ठीक करने में अधिक समय और संसाधन लगते हैं, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जर्नी फ्रॉम एजुकेशन टू जॉब प्लेसमेंट, शिक्षा से नौकरी तक का सफर। एजुकेशन बेस्ड फिल्टरिंग, शिक्षा आधारित छंटाई। कैंडिडेट्स कैटेगराइज्ड बाय क्वालिफिकेशंस, उम्मीदवारों को उनकी योग्यताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ताकि उनके शिक्षा स्तर के अनुरूप नौकरी की संभावनाओं का निर्धारण किया जा सके। जनरल टेस्ट, सामान्य परीक्षा। बेसिक एप्टीट्यूड एंड स्किल्स असेसमेंट, उम्मीदवारों की बुनियादी क्षमता और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे तार्किक सोच, गणितीय क्षमता और समस्या सुलझाने की क्षमता। प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज एवैल्यूएशन, उम्मीदवारों के विषय विशेष ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक ज्ञान रखते हैं। में एग्जाम, मुख्य परीक्षा। डिटेल्ड असेसमेंट विद केस स्टडीज, इस परीक्षा में विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें केस स्टडीज और व्यावसायिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये परीक्षा उम्मीदवार के गहरे ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता को परखती है। इंटरव्यू राउंड, साक्षात्कार राउंड। एवैल्यूएशन बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, उद्योग के पेशेवरों द्वारा उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे नौकरी के लिए उपयुक्त हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्किल एनहांसमेंट एंड ब्रिजिंग गैप्स, उम्मीदवारों के कौशल में सुधार लाने और उनके अंतर को पाटने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें उन्हें विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अवसर, हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस, उम्मीदवारों को वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे वे पेशेवर दुनिया से परिचित हो पाते हैं और अपने कौशल को सुधार सकते हैं।
फाइनल जॉब प्लेसमेंट, अंतिम नौकरी की नियुक्ति। असाइनमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, उम्मीदवार का अंतिम मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है और फिर उन्हें उपयुक्त नौकरी दी जाती है। उनका कार्य प्रदर्शन, कौशल और प्रशिक्षण इस अंतिम चयन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। XYZ जेन स्कैन सर्वे सिलेक्शन प्रोसेस। फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता और पारदर्शिता। हमारी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है, जिससे उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं झेलना पड़ता। प्रक्रिया के हर चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है ताकि उम्मीदवारों को पूरी जानकारी हो और वे विश्वास के साथ भाग ले सकें। इक्विटी, समानता, ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर उम्मीदवार को समान अवसर प्राप्त हो और चयन उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित होता है, न कि उनके पिछले अनुभव या पृष्ठभूमि पर। क्लैरिटी, स्पष्टता, हम चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, जिससे उम्मीदवारों को पूरी जानकारी मिलती है कि क्या अपेक्षाएं हैं और उन्हें कैसे चयनित किया जाएगा। इंटर्नशिप, उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिनसे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव मिलता है और वे अपनी पेशेवर क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, वास्तविक दुनिया का अनुभव। इस प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को वास्तविक कार्य वातावरण का अनुभव मिलता है, जिससे वे सीखने के साथ साथ अपने कौशल को व्यावहारिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सीखने के अवसर। हम उम्मीदवारों को निरंतर सीखने और उनके कौशल को सुधारने के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने करियर में आगे बढ़ सकें। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सके कि हर किसी को भाग लेने का समान अवसर मिले। इंक्लूसिविटी, समावेशिता। हमारी प्रक्रिया सभी को समावेशी बनाती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि विभिन्न समुदायों और पृष्ठभूमियों से आने वाले उम्मीदवार भी समान अवसर प्राप्त कर सकें। एक्सेस, पहुंच। हम चयन प्रक्रिया को हर किसी के लिए सुलभ बनाते हैं, ताकि हर उम्मीदवार, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, आसानी से इसमें भाग ले सके। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, कौशल आधारित प्रशिक्षण। उम्मीदवारों को ऐसे प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं जो उनकी चुनी हुई भूमिका में दक्षता प्राप्त करने के लिए जरूरी कौशल विकसित करते हैं। स्किल एनहांसमेंट, कौशल में सुधार। हम उम्मीदवारों के मौजूदा कौशल को बेहतर बनाने और नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र में और अधिक सक्षम बन सकें। करियर ग्रोथ, करियर विकास। हमारी प्रक्रिया उम्मीदवारों के करियर को आगे बढ़ाने में मदद करती है, जहां वे नए कौशल सीख सकते हैं और बेहतर नौकरी के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। जॉब प्लेसमेंट, नौकरी की नियुक्ति। हम उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के बाद उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में मदद करते हैं, ताकि वे अपने करियर की शुरुआत कर सकें। लोकेशन प्रेफरेंस, पसंद स्थान। उम्मीदवार अपनी नौकरी के लिए अपनी पसंदीदा स्थानों का चयन कर सकते हैं, ताकि उन्हें ऐसे अवसर मिले जो उनके भौगोलिक प्राथमिकताओं से मेल खाते हों। वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य जीवन संतुलन। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि चयनित नौकरी उम्मीदवारों को उनके व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का अवसर प्रदान करती हो। जॉब प्लेसमेंट क्राइटेरिया एंड प्रेफरेंसेस। विमेन्स एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी, महिला रोजगार प्राथमिकता। हम महिलाओं के लिए विशेष रोजगार प्राथमिकता प्रदान करते हैं, ताकि वे समान अवसर प्राप्त कर सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। ये प्राथमिकता सुनिश्चित करती है कि महिला उम्मीदवारों को विशेष रूप से समर्थित किया जाता है। ऑफिस बेस्ड रोल्स, कार्यालय आधारित भूमिकाएं। हम उन उम्मीदवारों को नौकरी प्रदान करते हैं जो कार्यालय आधारित भूमिकाओं में काम करने के इच्छुक हैं, जैसे कि प्रबंधकीय या सहायक कार्य,
जो शारीरिक रूप से कम चुनौतीपूर्ण होते हैं और आमतौर पर दिन के दौरान होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, प्रशासनिक भूमिकाएं। हम प्रशासनिक कार्यों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं, जैसे कि कार्यालय में कार्यों का समन्वय, दस्तावेजों की प्रबंधन और अन्य समर्थन कार्य। ये भूमिकाएं कार्यालय में व्यवस्थित और महत्वपूर्ण हैं। डे शिफ्ट रोल्स, दिन शिफ्ट भूमिकाएं। हम उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो दिन के समय काम करने के इच्छुक हैं, जिससे कार्य जीवन संतुलन बनाए रखा जा सके और उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ काम का सामंजस्य बना सके। इंडस्ट्री और रोल मैचिंग, उद्योग और भूमिका मिलान। हम उम्मीदवारों को उनके कौशल और योग्यताओं के आधार पर सही उद्योग और भूमिका में नियुक्त करते हैं, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। हम उम्मीदवारों को उनकी शैक्षिक योग्यताओं, पेशेवर प्रशिक्षण और कौशल के आधार पर नौकरी आवंटित करते हैं, ताकि वे उन पदों के लिए उपयुक्त हों जिन्हें वे लागू कर रहे हैं। प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स, पेशेवर रुचियां। हम उम्मीदवारों के पेशेवर रुचियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उन भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं जो उनके दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों और इच्छाओं से मेल खाते हैं। लोकेशन बेस्ड प्लेसमेंट, स्थान आधारित नियुक्ति। हम उम्मीदवारों को उनकी पसंदीदा स्थानों के आधार पर नौकरी आवंटित करते हैं, ताकि वे अपने घरेलू स्थान या निकटतम शहर में काम कर सकें, जो उनकी जीवनशैली के अनुरूप हो। होम लोकेशन, गृह स्थान। उम्मीदवारों को उनके गृह स्थान के आसपास के क्षेत्रों में नौकरी दी जाती है, ताकि वे अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के साथ काम का संतुलन बना सकें। नियरेस्ट सिटी, निकटतम शहर। हम नौकरी के लिए उम्मीदवारों को उनके निकटतम शहरों में अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कार्यस्थल तक पहुंचने में कोई परेशानी महसूस न करें और अधिक दक्षता से काम कर सकें। मेल कैंडिडेट्स जॉब एलोकेशन, पुरुष उम्मीदवारों की नौकरी आवंटन। पुरुष उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और उपलब्धता के अनुसार नौकरी दी जाती है और उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। ऑफिस वर्क, कार्यालय कार्य। पुरुष उम्मीदवारों को कार्यालय में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जहां वे विशिष्ट कार्यों का पालन करते हैं, जैसे कि प्रशासनिक कार्य, प्रबंधन और अन्य सहायक भूमिकाएं। फील्ड जॉब्स, क्षेत्रीय कार्य। कुछ पुरुष उम्मीदवारों को क्षेत्रीय कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे कि बिक्री, मार्केटिंग या निरीक्षण कार्य, जो अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय और बाहर काम करने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष 1. सफलता सिर्फ संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि उनके सही उपयोग से मिलती है। 2. सीमित साधनों में भी बड़े लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। 3. सही अवसरों को पहचानकर कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण से सफलता हासिल की जा सकती है। सीख 1. सफलता के लिए साधनों से ज़्यादा उनका सही उपयोग जरूरी है। 2. सीमित संसाधनों में भी अवसर छिपे होते हैं। 3. बस उन्हें सही तरीके से पहचानना और अपनाना आना चाहिए।